एक होते हैं जो भक्त होते हैं किसी के भी, और एक भाट होते हैं। तो ललन सिंह जी का जो यह बयान आया है, ललन सिंह जी की क्या हैं वे ही जाने। कालिदास से तुलना करने से पहले मैं ललन सिंह जी को सुझाव देता हूँ वो कालिदास की जीवनी को पढ़ते। हमारी भी राजनीतिक इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। निश्चित रूप से जब एक उंगली वो हमारे तरफ उठाएंगे तो दो उंगली उनकी तरफ भी उठेगी। और निश्चित रूप से 2014 में ललन सिंह जी मुंगेर से लड़े थे, क्या हाल हुआ था उनका। हमारे ही उम्मीदवार बीना सिंह जी ने बुरी तरह से उनको पराजित किया था। ये तो वे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले लोग। कहाँ है चिराग पासवान? जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, लोगों के बीच क्यों नहीं दिखाई दे रहे? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि अपनी निंदा करने वालों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिससे बेहतर करने के लिए हमेशा आपके पास विकल्प मौजूद रहते हैं, गुंजाइश रहती है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है जेडीयू सांसद और नेता ललन सिंह का, और ये कहा है उन्होंने अपने ही एनडीए के साथी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए। इस वक्त हमारे साथ एलजेपी के प्रवक्ता श्रवण कुमार मौजूद हैं। क्या रहा है आखिर? मतलब आप लोग साथ में हैं, कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है ऐसा लग रहा है। जनता देख रही है, चुनाव है कुछ दिनों में, हो क्या रहा है? देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है कुत्ते बिल्ली का खेल, तो कुत्ता बिल्ली का खेल किसने बनाया है? ये तो कल बिहार की जनता ने जो ललन सिंह जी का बयान था, उस बयान को से पूरा बिहार अचंभित हुआ है, और ख़ास करके लोक जनशक्ति पार्टी। और यह बयान इस संदर्भ में आया कि 2 दिन पूर्व प्रधानमंत्री जी का सुझाव आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुझाव दिया कि बिहार में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। और परसों पीएमओ का से भी एक ट्वीट आया जिसमें बिहार में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने पर की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। उसी का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए सुझाव और उनके पीएमओ के ट्वीट का हम लोगों ने और हमारी पार्टी ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने इसका स्वागत किया था, और आशा जताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में कोरोना का टेस्टिंग और बढ़ेगा, कोरोना के इलाज के लिए और भी सुविधाएं जनमानस में और भी। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो आप सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार पर हमला करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। किसी न किसी बहाने वो नीतीश कुमार को टारगेट पर ले रहे हैं। ललन सिंह जी ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, तो आपने कहा कि 2 महीना से, निश्चित रूप से 2 महीना से जो बिहार की हालत है, और कोई हमला हम लोग नहीं कर रहे हैं। यदि कोई सुझाव हम पत्र के माध्यम से, क्योंकि नीतीश कुमार जी से कई बार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी ने मुलाकात का समय मांगा फ़ोन करके, ना फ़ोन पे कोई जवाब आया, ना कोई रिप्लाई आया, ना मुख्यमंत्री जी से बात हो पाई। तो पत्र के माध्यम से जो बिहार की समस्याएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं पार्टी की, बिहार वासियों को लेकर, बिहार को लेकर, और जो बाढ़ की विकराल स्थिति है, कोरोना की स्थिति और भी अपार जो जन समस्याएं हैं, उनको लेकर हम मुख्यमंत्री जी को हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पत्र लिखते रहे हैं। कोई हमला, इसको आप हमला के रूप में देखते हैं या निंदा के रूप में देखते हैं? हमारी पार्टी की जो निंदा के रूप में मैं थोड़ी देख रहा हूँ। मतलब वो तो पार्टी के जेडीयू के तमाम नेता लगातार चिराग पासवान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सत्ता पक्ष के साथ हैं, एनडीए में सहयोगी हैं, लेकिन लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप जनता के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं? निश्चित रूप से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो जनता के लिए सोचने के लिए, जनहित के सोचने के लिए बाध्य हैं। और हम भी हमारी पार्टी भी एक बड़ी राजनीतिक दल है, बिहार में एक बड़ी ताकत है हमारी, और इसलिए बिहार की जो समस्याएं हैं, जो हमारी पार्टी की चिंताएं हैं बिहार के वासियों को लेकर, बिहार को लेकर, उस लेके हम पत्र के माध्यम से सुझाव दे रहे थे। ना जाने इनको क्यों मिर्ची लगी हुई है, और इधर जो हमारे नेता और हमारी पार्टी ने चुनाव, ये इनका चिंता है चुनाव कराना, हमारा चिंता है बिहार बचाना और बिहार का जनमानस का जान माल की हिफाजत। आप चुनाव की चिंता नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, अब हमारी चिंता है जब बिहार बचेगा, जो इतनी बड़ी आबादी है,
चुनाव जब होंगे तो लाखों की संख्या में कर्मचारी, अधिकारी, चुनाव कर्मी लगते हैं, फोर्स लगते हैं, पुलिस लगती है। तो निश्चित रूप से अभी तो प्रतिदिन आप देख रहे हैं बिहार में कोरोना का जो संक्रमण है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब 1 लाख के करीब संख्या कोरोना का संक्रमण का संख्या हो गया है और प्रतिदिन बढ़ रहा है। 4,000 5,000 प्रतिदिन केसेज आ रहे हैं। तो हमारी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि चुनाव कराना बिहार को के लाश पे, जनमानस के लाश पे बिहार में चुनाव कराना ठीक नहीं है। इस बात को लेकर उनकी चिंता है चुनाव कराना, इसलिए। और कल जो ललन बाबू ने कालिदास हैं चिराग पासवान, देखिए ललन सिंह ने बोला कि कालिदास हैं और जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। देखिए ललन सिंह जी की बौद्धिक क्षमता जो है लगता है एकदम बिल्कुल खत्म है। कालिदास जी ज्ञान का एक बड़ा प्रतिष्ठान थे। कालिदास से तुलना करने से पहले मैं ललन सिंह जी को सुझाव देता हूँ वो कालिदास की जीवनी को पढ़ते। कालिदास की जीवनी को पहले पढ़ ले ललन सिंह जी। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सार्वजनिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में 2 तरह के प्राणी होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो भक्त होते हैं किसी के भी, और एक भाट होते हैं। तो ललन सिंह जी का जो यह बयान आया है, ललन सिंह जी की क्या हैं वे ही जाने। वह जो सूरदास के तरह और धृतराष्ट्र के तरह उनको जो भाषा बोल रहे हैं उनको धरातल पर की सच्चाई नहीं दिख रही है। धरातल पर कुछ और है। वह धरातल पर जाए, ज़मीन पर जाए। कोरोना का जो संक्रमण है जो जिस तरह बढ़ रहा है, हमारी पार्टी की निश्चित रूप से हमारे नेता की चिंता है, हमारी पार्टी की चिंता है पूरे बिहार कैसे बचे, बिहार वासियों के जान माल की हिफाजत कैसे हो। अब बाहर की इतनी बड़ी विभीषिका, चले जाइए आप। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये सारा जो सब कुछ एलजेपी की तरफ से बयानबाजी हो रही है या जिस तरीके की बातें कही जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ सीट बंटवारे में दबाव बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एलजेपी को सीटें मिले और इसके लिए वो नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। देखिए हमारी कोई चिंता सीट की नहीं है और ना हम सीट की तो बात हमारा तो प्रश्न है जो जनता की समस्याएं हैं, जो यह वैश्विक महामारी है कोरोना, जो बिहार में पूरी तरह से बढ़ रहा है और यह संक्रमण प्रतिदिन जिस तरह बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं। हमारी चिंता यह है, यदि हमारी सीट की चिंता रहती तो हम निश्चित रूप से कहते कि चुनाव कराया जाए। हम सीट की बात करते, हम तो सीट शेयरिंग और चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। फिर आप जेडीयू को बार बार ये क्यों याद दिला रहे हैं कि 2014 में वो 2 सीट पर सिमट गए? आपके सांसद हैं चंदन सिंह, उन्होंने कहा कि कुछ भी बोलने से पहले जेडीयू को याद करना चाहिए कि 2014 में वो 2 सीट पर सिमटे थे। निश्चित रूप से हमारे माननीय सांसद श्री चंदन सिंह जी ने जो कहा है, हम लोग कोई साधु की, हम लोग भी राजनीतिक दल हैं, हमारी भी राजनीतिक इच्छाएँ हैं, महत्वाकांक्षाएँ हैं। निश्चित रूप से जब एक उंगली वो हमारे तरफ उठाएंगे तो दो उंगली उनकी तरफ भी उठेगी। और निश्चित रूप से 2014 में ललन सिंह जी मुंगेर से लड़े थे, क्या हाल हुआ था उनका। हमारे ही उम्मीदवार बीना सिंह जी ने बुरी तरह से उनको पराजित किया था और हमारे ही कृपा पे, हमारे ही पार्टी के कृपा पे, हमारे ही दल और हमारे नेता के कृपा पे, रहमो करम पे आज वो लोकसभा का मुंह देख पाए हैं। हम लोगों ने कुर्बानी दिया, अपना सीट छोड़ा मुंगेर, हमारा सिटिंग सीट था, हमारे सिटिंग उम्मीदवार थे बीना सिंह जी। हमने उनके आग्रह पे, उनके विनती पर हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने उनके लिए सीट छोड़ा। ये तो वे लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने वाले लोग हैं। तो अब क्या होगा? 2020 का जो विधानसभा चुनाव है, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनके लिए सीट छोड़ी। 2014 में भी और 2015 में भी आप अलग अलग लड़े, कई जगह आपके उम्मीदवारों ने उनके उम्मीदवार को हराया था। तो अब 2020 में कैसे ये कॉम्बिनेशन बनेगा? किस सीट को आप लोग छोड़ेंगे, किसको नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि कई सीटों पर तो आमने सामने का मुकाबला था पिछले चुनाव में। देखिए, हमारा जो स्वाभाविक अलायंस है, जो हमारा गठबंधन है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारा गठबंधन जनता दल यू के साथ नहीं है। हमारा गठबंधन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था और बड़ी मजबूती और बड़ी ईमानदारी से हम लोग गठबंधन चला रहे थे। नीतीश जी इधर आए हैं 2 वर्ष पूर्व,
है ना। तो हम तो बिहार में नीतीश जी को यहाँ की सरकार को बाहर से समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ तक सीट की बात रही, हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी इसके लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री JP नड्डा जी से। यानी नीतीश कुमार के साथ आप अभी मजबूरी में हैं सिर्फ? हमने कोई मजबूरी नहीं है, हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं पुनः इस बात को दोहरा एक रहा हूं। आखिरी सवाल, आप लगातार कह रहे हैं कि चिराग पासवान को बिहार की जनता का ध्यान है, ख्याल है, आपकी पार्टी को ख्याल है, इसलिए आप चाहते हैं कि चुनाव ना हो। कहाँ है चिराग पासवान? ज़मीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे, लोगों के बीच क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अगर बिहार ही फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का आपने नारा जो दिया है, जिसको लेकर आप लोग कैंपेन चला रहे हैं, जिसके दम पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चिराग पासवान कहाँ है? ज़मीन पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, चिराग पासवान जी बिल्कुल ज़मीन पे हैं। चिराग पासवान जी का एक बड़ा संगठन है, एक बड़ी पार्टी है। पंचायत स्तर तक हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वे जनता के बीच लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी अभी आएंगे तो यह कोरोना का जो संक्रमण है, तो आएंगे तो निश्चित रूप से हज़ारों की संख्या में लोग साथ में चलेंगे, संक्रमण बढ़ने का खतरा होगा। फिर आप ही लोग बोलेंगे कि देखिए कोरोना का संक्रमण है, यह चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी का बिहार के एक एक समस्या पे पूरी तरह से नज़र है और प्रतिदिन वह जो चिंताएं हैं बिहार की, प्रतिदिन वह लिख रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी और हमारे नेता बिहार की जनता के साथ लगे हुए हैं। तो LJP के नेता और चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी बिहार के लोगों के साथ लगी हुई है, उनके बारे में ख्याल करती है और यही इसीलिए वो चाहते हैं कि चुनाव टाला जाए। हालांकि सत्ता पक्ष में जो दूसरे घटक दल हैं, चाहे वो JDU हो या BJP हो, वो चाहते हैं कि समय पर ही चुनाव हो जाए। हालांकि इस बीच लगातार JDU और LJP के बीच बयानबाजी हो रही है। LJP ने तो अब यहाँ तक कह ही दिया है कि उनका अलायंस BJP के साथ है, न कि JDU के साथ। आने वाले दिनों में जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाते, संभवतः ये बयानबाजी ऐसे ही चलती रहेगी और इन तमाम खबरों से जुड़े जो वीडियोस होंगे वो आपको मैं मीडिया पर लगातार मिलते रहेंगे। उत्कर्ष कुमार सिंह, मैं मीडिया, पटना।